हेलो दोस्तों, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की क्लास 3 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और इनको किन किन आधारों पर रखा गया है। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्क मेथड। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर आता है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर आता है और तीसरे नंबर पर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इन तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है डिजिटल, क्या होता है एनालॉग और क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। कार्य पद्धति क्या होती है और किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, समझते हैं। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जिनका प्रयोग भौतिक इकाइयों जैसे दाब, तापमान, लंबाई, गति आदि को मापने में किया जाता है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। बात करते हैं मौसम विज्ञान की। आपको हवा का दबाव, वातावरण में नमी या बारिश कितनी हुई या फिर आज का सबसे कम या सबसे ज़्यादा तापमान कितना था, इन सब के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर बनाए गए हैं। वर्षा मापी यानी रेन गेज, इससे किसी भी विशेष स्थान पर हुई वर्षा की मात्रा नापी जाती है। दूसरा होता है हाइग्रोमीटर यानी आर्द्रता मापी। इसमें वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता यानी नमी नापी जाती है। एनीमोमीटर, इससे वायु की शक्ति या स्पीड को नापा जाता है। यानी कि ये तीनों चीज़ें एनालॉग कंप्यूटर के भौतिक आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। दोस्तों, ये थे एनालॉग कंप्यूटर। अब दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आप आमतौर पर प्रयोग करते हैं, यानी कि जो आप लोगों के घरों में पाए जाते हैं, कार्यालयों यानी ऑफिसेज में पाए जाते हैं, जिसमें डिजिटल तरीके से डेटा को फीड किया जाता है और आउटपुट निकाला जाता है। अधिकतम डिजिटल कंप्यूटर ही प्रयोग में आते हैं। यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक तौर पर हम समझते हैं, तो हम डिजिटल कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं। बाज़ारों में आमतौर पर यह उपलब्ध रहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में यानी बाइनरी लैंग्वेज में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आते हैं, इसीलिए इसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? व्हाट इज हाइब्रिड कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर के गुण पाए जाते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल से भी ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। इनका काम होता है कि एनालॉग कंप्यूटर से प्राप्त आंकड़ों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना, जैसे कि हॉस्पिटल में, चिकित्सा के माध्यम में, मौसम विज्ञान में, इन सब का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ये था कार्य के आधार पर, यानी कि इनसे हमें कौन कौन से कार्य करने होते हैं या निकाले जाते हैं। अब बात करते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। कंप्यूटर का आविष्कार जब से हुआ, उसके आकार और कार्य क्षमता में बदलाव होते ही रहे हैं। कंप्यूटर को आकार के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। याद रखना, कार्य पद्धति के आधार पर 3 में और आकार के आधार पर 4 में। ये कौन कौन से हैं? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, एक बार फिर बताती हूँ।
कार्य पद्धति के आधार पर 3 एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर, और आकार के आधार पर यानी साइज के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आराम से डेस्क पर रखा जाता है, यानी कि छोटे कंप्यूटर का विकास 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के साथ हुआ। माइक्रो प्रोसेसर आने से सस्ते और आकार में छोटे कंप्यूटर बनाना संभव हुआ। इन कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है, आपका लैपटॉप आता है, पाम टॉप आता है, टैबलेट आता है और पीसी और वर्क स्टेशन आते हैं। ठीक है, ये है माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आकार में और क्षमता में भी माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ठीक है, माइक्रो से बड़े यानी मिनी कंप्यूटर। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर तैयार किया गया था वो किया था 1965 में। इसका आकार किसी रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के बराबर था। जहां एक और पर्सनल कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, इसमें मिनी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा सीपीयू होते हैं। ये मेन अंतर है माइक्रो और मिनी में। और मिनी कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग प्रायः छोटी या मध्यम आकार की कंपनियां ही करती हैं। ठीक है, इन साथ साथ इनके डिफरेंसेस भी समझ लीजिए। अब बात करते हैं नंबर 3 मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो आकार में बहुत बड़े होते हैं और बड़ी कंपनियों में ही इन्हें केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ये आकार में बड़े माने जाते हैं और केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में काम करते हैं। एक नेटवर्क में कई कंप्यूटरों के साथ आपस में जोड़ा जा सकता है। इसमें सैकड़ों यूजर्स यानी कि 100 से ज़्यादा यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में Node.js एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चौथा है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये साइज के आधार पर हैं, इसीलिए इनको साइज यानी आकार के आधार पर माने गए हैं। चौथा है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर अन्य सभी श्रेणियों जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इन तीनों कंप्यूटरों से सबसे ज़्यादा बड़ा और अधिक संग्रह क्षमता वाला यानी ज़्यादा स्टोरेज वाला, अधिक स्पीड वाला और सबसे अधिक गति यानी स्पीड वाला माना गया है। इनका आकार एक कमरे के बराबर होता है, जैसे हमारा एक सामान्य सा कमरा समझ लीजिए, रूम। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग बड़े वैज्ञानिक करते हैं, जैसे कि लैब वगैरह में जो खोज का काम होता है। ठीक है, कोई साइंटिस्ट किसी खोज में लगा है तो उसके यूज़ में ये वाले कंप्यूटर प्रयोग में लाते हैं। 1998 में भारत में सीटेक द्वारा एक सुपर कंप्यूटर और बनाया गया था जिसका नाम था परम 10,000। इसकी गणना क्षमता 1 खरब गणना प्रति सेकंड थी। आज भारत का विश्व में सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में नाम इसी वजह से है। ठीक है, ये थे कंप्यूटर का वर्गीकरण। इससे रिलेटेड वीडियो आपको अलग से और मिल जाएगी। कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी जान लेते हैं, यानी कि लाभ और हानियाँ। मशीन हम कोई यूज़ करते हैं तो उससे लाभ भी होते हैं तो साथ में हानियाँ भी होती हैं। ऐसा ही कंप्यूटर के साथ भी है। कंप्यूटर एक छोटी सी लेकिन पावरफुल मशीन होती है। कई लोगों के लिए यह किसी जादू से कम नहीं होती, जो कई सारे काम एक साथ बिना थके कर सकती है। इसके कई लाभ हैं तो लेकिन इससे होने वाले नुकसान को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कंप्यूटर से हमें कौन कौन से एडवांटेज होती हैं, यानी कि कौन कौन से लाभ मिलते हैं। कंप्यूटर से सिर्फ काम नहीं ले, मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना चाहिए।
अपनाएं ग्रीन कंप्यूटिंग, बचाएं बिजली और पर्यावरण। आज हर जगह कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मनुष्य के मुकाबले बहुत तेजी से यह काम करता है और यह बहुत बड़ी गणना को कुछ ही सेकंड में कर सकता है। नंबर दूसरा, आज हर चीज़ कंप्यूटर पर उपलब्ध होती है। आजकल बहुत सारा डेटा कंप्यूटर में आप स्टोर कर सकते हैं और उसे कहीं भी उपयोग में ला सकते हैं। और अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा भी है तो आप क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करके इंटरनेट पर अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अगला जो लाभ आप प्राप्त करते हैं वो है कि आप कभी भी और कहीं भी अपने दोस्तों के संपर्क में वीडियो कॉल कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग जैसी सुविधाओं के माध्यम से एक साथ जुड़े रह सकते हैं। ये सबसे बड़ा जो लाभ है आजकल इसी का ज़्यादा है। आप इंटरनेट पर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बैंकिंग जैसी सुविधाओं में कंप्यूटर तकनीक का तो जवाब ही नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से किसी को भी रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज मोबाइल का रिचार्ज करना हो, बिजली का बिल जमा करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, हवाई जहाज़, रेल का, ट्रेन का, किसी का भी टिकट बुक कराना हो, ठीक है, और साथ ही हवाई जहाज़ तक भी कंप्यूटर के द्वारा ही उड़ाए जा रहे हैं, वो भी बिना गलती किए। अगला जो है वो है एजुकेशन और मेडिकल के क्षेत्र में कंप्यूटर ने दुनिया को बदल दिया है। कैसे? आप घर बैठे बैठे ही बेस्ट टीचर्स संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और चिकित्सा की बात करें तो दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर से इंटरनेट पर परामर्श ले सकते हैं। और अब तो मेडिकल स्टोर जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको घर बैठे ही दवाइयाँ भी ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे वह आपके शहर में मिलती हो या नहीं। तो है ना, कंप्यूटर से इतने सारे लाभ उठा सकते हैं। अगर इनके अलावा भी आपको कुछ पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कंप्यूटर से आपने कौन कौन से लाभ उठाए हैं अभी तक। अब बात करते हैं हानियों की, यानी कंप्यूटर से होने वाले नुकसान की। सबसे पहली बात है, आपको नुकसान तभी होता है जब आप क्या करते हैं, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर रात में आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर आपको बीमार तो नहीं बना रहा। अपनाएं कंप्यूटर योगा। अब कंप्यूटर योगा क्या होता है, इसकी बातें हम बाद में करेंगे। जहां एक ओर कंप्यूटर लोगों को स्मार्ट बना रहा है, वहीं दूसरी ओर इसका ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग भी कंप्यूटर आपको बीमार कर सकता है। कंप्यूटर और मोबाइल का अधिक प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। मोबाइल और कंप्यूटर पर स्क्रीन पर ज़्यादा लगातार देखते रहने से सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी आँखों को होता है। लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया है। ज़्यादा लोग किसी के घर जाकर मिलने से बेहतर उनसे सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनके माध्यम से आप उनसे चैट करते हैं। यहाँ तक कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ही आप एक दूसरे से मिल लेते हैं। तो यहाँ तक कि एक घर में रहने वाले 4 व्यक्ति भी अपने अपने मोबाइल फ़ोन से ही चिपके रहते हैं। ये तो आम बात हो गई है। बड़ी बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियों में कई कई मजदूरों का काम कंप्यूटर रोबोट करने लगे हैं, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ी है। ये भी एक सबसे बड़ा मसला है। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग सावधानी से न करने पर आपके पर्सनल डेटा जो हैं वो चोरी रखने का खतरा रहता है, जिससे कई यूजर्स को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसी प्रकार सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी सावधानी से काम न करने पर भी आपको नुकसान होता ही होता है। इंटरनेट के माध्यम से ठगी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ हम घर में लाते हैं तो हमें उसको एकदम जिम्मेदारी से उसका ध्यान रखना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। टेक्नोलॉजी हमारी यूज के लिए ही होती है, इसीलिए सावधान रहना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर कंप्यूटर का हम सही से
इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें हमारे भविष्य को तो सही करता है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा वर्तमान भी खतरे में आ जाता है। ध्यान रखिए कि जितना हो सके इन चीज़ों का आप जिम्मेदारी से प्रयोग करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।